आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको क्लास 8 का चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का लेक्चर 3 है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्शन पढ़ा है हमने, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ा है और रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ा है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ सम कॉमन क्रॉप। क्या कह रहा है, तो टाइप है, यहाँ पे एग्जाम्पल है। क्रॉप्स का टाइप है सीरियल। सीरियल मतलब होता है क्या, तो सीरियल मतलब होता है अनाज। क्या होता है, सीरियल मतलब होता है अनाज। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है वीट, राइस और मेज। क्या है, वीट, राइस और मेज, यानी चावल, गेहूं और मक्का। ठीक है, अनाज में आता है। पल्सेस, पल्सेस मतलब होता है दाल। दाल में क्या आ रहा है पल्सेस में, तो ग्राम, लेंटिल और उड़द। क्या है ये सब दाल है। ऑयल सीड्स में क्या आ रहा है, तो मस्टर्ड और ग्राउंड नट। ये सब क्या है, सब एग्जाम्पल बता रहे हैं क्रॉप्स का। ट्यूबर क्रॉप्स में क्या होता है, पोटैटो और ओनियन। ट्यूबर क्रॉप्स क्या होता है, ट्यूबर क्रॉप्स का मतलब होता है कंदीय फल। क्या होता है, कंदीय फल, यानी वो फल, यानी वो क्रॉप जो जमीन के नीचे आता हो। ठीक है, जो जैसे हमने एग्जांपल दिया पोटैटो और ओनियन का। अगला है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स क्या होता है, तो रेशेदार फसलें। क्या होता है, फाइबर मतलब होता है रेशेदार, रेशेदार फसलें और फ्रूट्स। रेशेदार फसलें में क्या होता है फाइबर क्रॉप्स में, तो कॉटन और जूट। आगे है फ्रूट्स में एप्पल, मैंगो और बनानास। ठीक है, ये हमारे थे कुछ कॉमन क्रॉप्स के बारे में कुछ एग्जांपल था। अब यहाँ let us now learn about the basic practices of crop production। क्या कह रहा है, तो अब हम जो है क्या जानेंगे, तो अब हम फसल की बुनियादी पद्धतियों के बारे में हम क्या करेंगे, तो जानेंगे। क्या है, तो फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स अ फार्मर हैज टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ एक्टिविटी over a period of time in a proper sequential manner। क्या कह रहा है कि फसल उगाने के लिए किसान को एक निश्चित समय अवधि, क्या होती है, समय अवधि की उचित अनुक्रमित तरीकों से कई क्रियाकलाप करने की क्या पड़ती है, तो कई क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम में कई क्रियाकलाप करने पड़ते हैं किसान को। आगे है कि दीज एक्टिविटी और टास्क आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और इसी को हम क्या कहते हैं, इन्हीं क्रियाओं या कार्यों को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब कृषि पद्धति। क्या कहते हैं, कृषि पद्धति, कृषि पद्धति, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या कहते हैं, फिर से बता दे रहे हैं, तो फसल उगाने के लिए क्या कहता है कि फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स अ फार्मर हैज टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम इन अ प्रॉपर सीक्वेंशियल मैनर। कहता है फसल उगाने के लिए किसान को एक निश्चित समय अवधि में उचित अनुक्रमित तरीके से, ठीक है, उचित अनुक्रमित तरीके से कई क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, तो जिसे हम इसी एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहा जाता है, यानी कृषि पद्धति। आगे है कि दिस एक्टिविटीज इंक्लूडेड। क्या कह रहा है, तो कुछ एक्टिविटी इंक्लूड किया गया, बताया गया। इसमें पहला है
प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, ठीक है, कि हम मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, तो ये सब यही एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है कि कैसे क्या करते हैं। तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, मिट्टी की तैयारी हम कैसे करते हैं। अगला है सिलेक्शन एंड शोइंग ऑफ सीड्स, यानी बीजों की क्या करते हैं, तो बीजों का चयन और बुआई हम कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद में है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स कह रहा है कि खाद और उर्वरक डालना, ठीक है, ये एक है। आगे है इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है क्या, तो इरिगेशन का अर्थ होता है कि थ्रेशिंग करना, क्या होता है, तो इरिगेशन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड स्टोरेज, क्या होता है मतलब, तो इसका मतलब होता है सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, थ्रेशिंग और भंडारण, ठीक है। चलिए प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, आगे पढ़ते हैं हम। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल यानी कि मिट्टी कैसे तैयार होता है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल यानी मिट्टी को हम कैसे तैयार करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन ग्रोइंग अ क्रॉप इज टू प्रिपेयर द सॉइल, दैट इज टू मेक द सॉइल रेडी। कह रहा है कि फसल उगाने का जो पहला चरण है वो मिट्टी तैयार करना ही है, ठीक है। फसल उगाने का पहला चरण क्या है, तो फसल उगाने का पहला चरण है मिट्टी को तैयार करना। इसमें जुताई या इसमें जुताई या हल चलाना शामिल है, ठीक है। क्या कहता है, इट इंक्लूड्स टिलिंग और प्लगिंग, ठीक है। इसमें जुताई और हल चलाना क्या किया गया है, तो शामिल किया गया है। This refers to losing and turning the soil. This is an important process with many advantages. क्या कहता है, तो इसका मतलब है कि मिट्टी को ढीला करना और पलटना, ठीक है। क्या कहता है कि मिट्टी को ढीला करना और पलटना यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके क्या है, तो जिसके बहुत सारे फायदे हैं। किसके फायदे हैं, तो मिट्टी को ढीला करना और उसको पलटना, इसके बहुत सारे फायदे हैं, एडवांटेज हैं। तो पहला क्या है, doing the soil allow the roots to penetrate easily deep into the soil। क्या कह रहा है, तो कह रहा है ढीली मिट्टी से जड़ें जो है वो आसानी से मिट्टी में गहराई तक जाती हैं, ठीक है। कह रहा है कि ढीली मिट्टी जब होता है तो ऐसे मिट्टियों में जो है वो आसानी से मिट्टी की गहराई तक जाती हैं जड़ें, और इससे पौधे पौधे जो होते हैं वो मिट्टी की मजबूती से टिकाए रखने में क्या करता है, तो मदद करता है। दिस हेल्प्स टू फिक्स द प्लांट फॉर्मली टू द सोइल, जिससे क्या होता है, तो जिससे पौधा जो है मिट्टी में मजबूती से टिका रहता है। Helps in trapping air in the soil, which the roots use for breathing। मिट्टी में हवा रोकने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है, जिसका उपयोग जड़ें सांस लेने के लिए करती है। Losing of soil supports the growth of earthworm and microbes present in the soil। मिट्टी को ढीला करने से मिट्टी में मौजूद केचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में क्या होता है, बढ़ावा होता है। जब हम मिट्टी को ढीला करते हैं तो उसमें जो मौजूद केचुआ है और जो सूक्ष्म जीव है उसको क्या होता है, तो उसको फायदा होता है। These organisms further turn and loosen the soil and their decayed bodies as humus the soil। ये जीव जो है
मिट्टी को और भी अधिक मोड़कर उसको क्या करते हैं, तो ढीला कर देते हैं। कौन सा, तो केचुआ और जो हमारे और जीव उसमें आते हैं वो उसको ढीला कर देते हैं और उनके सड़े हुए शरीर मिट्टी में ह्यूमस मिलाते हैं, जिससे मिट्टी को क्या होता है, तो जिससे मिट्टी को लाभ होता है। This, these microorganisms also contribute to soil fertility by decomposing plants and animal remains, releasing nutrients back into the soil. ये सूक्ष्म जीव जो है, ये सूक्ष्म जीव पौधों और जानवरों के अवशेषों, ये सूक्ष्म जीव पौधों और जानवरों के अवशेषों को क्या करता है, तो पौधों और जानवरों के अवशेषों को विघटित करके मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता में क्या करता है, तो मिट्टी की उर्वरता में योगदान देता है। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता में योगदान देता है। जिससे जो है क्या होता है, तो जिससे पोषक तत्व तो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। The spaces between soil particles helps to trap water, increasing the soil water holding capacity. क्या कहता है, तो ये जो है पोषक तत्व, यह पोषक तत्व मिट्टी के कणों के बीच की जगह पानी को रोकने में मदद करता है। ठीक है, मिट्टी के जगह, मिट्टी के कणों के बीच की जगह जो होता है वो क्या करता है, तो पानी को रोकने में मदद करता है, जिससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। It brings nutrients rich soil to the top available for use by the plant. यह पोषक तत्वों से भरपूर परत को क्या करता है, ऊपर लाता है, जो पौधे के उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। Fertilizers mix easily and uniformly with loose soil. क्या कहता है, तो उर्वरक जो है वो ढीली मिट्टी में आसानी से और समान रूप में मिल जाता है। ठीक है, उर्वरक जो है कहाँ मिलता है, तो उर्वरक ढीली मिट्टी में आसानी से और समान रूप से मिल जाता है। अब देखिए, प्लग आर मेड ऑफ आयरन और वुड। ये जो होता है, हल जो होते हैं लोहे या फिर लकड़ी का बने होते हैं। इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्लग के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी हल के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हल कैसा होता है। द वुडन प्लग हैज एन आयरन टिप which penetrates into the soil. क्या कहता है, तो लकड़ी के हल में लोहे की क्या होती है, लकड़ी के हल में लोहे की नोक होती है, जो क्या करता है, तो जो मिट्टी में क्या होता है, तो मिट्टी में घुल जाता है। Nowadays iron plugs are commonly used. क्या कहता है, तो आजकल लोहे के हल का इस्तेमाल आम है। ठीक है, प्लग्स आर ड्रॉ आइदर बाय plugs or other animals like horses and camels or by a tractor. कह रहा है कि आजकल लोहे के हल का इस्तेमाल
क्या करता है, आम है हल को बैल या घोड़े और फिर ऊंट जैसे जानवरों या फिर ट्रैक्टर से क्या होता है, तो ट्रैक्टर से खींचा जाता है। समटाइम्स द प्लग फील्ड में है बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड crumbs which need to be broken down with a plant called leveler। ठीक है, कह रहा है कभी कभी जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े टुकड़े हो सकते हैं जिन्हें क्या कहता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम क्रम्स कहते हैं। कभी कभी जुते हुए खेत में क्या होता है, मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम क्रम्स कहते हैं। और which need to be broken down with a plank called a leveler, जिनको हम क्या करते हैं, तो जिनको लेवलर नामक तख्ते से क्या होता है, तो लेवलर नामक तख्ते से तोड़ना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉइल सरफेस इवन एंड स्मूथ इज कॉल्ड लेवलिंग। तो मिट्टी की सतह को समतल और चिकना बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो मिट्टी की सतह को समतल और चिकना बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं समतलीकरण। लेवलिंग प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन एंड एड्स इन यूनिफॉर्म इरिगेशन ऑफ द फील्ड, यानी समतलीकरण मिट्टी के कटाव को रोकता है और खेत को एक समान क्या करता है, एक समान सिंचाई में सहायता करता है। क्लास को यहीं पे ओवर कर रहे हैं।